राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि ने कहा, हे देवी, अब मैं इस 8वें अध्याय का महत्व तुम्हें बतलाता हूँ। अति प्राचीन काल की बात है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर कदमपुर नामक एक नगर में सुभाव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण होकर भी वह हीन वृत्तियों से ग्रस्त था। नित्य मदिरापान करना, पर नारी संग रमण करना, धन की चोरी करना, मांस खाना उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन उसने छककर ताड़ी का सेवन किया। ताड़ी के प्रभाव स्वरूप वह रोगग्रस्त होकर काल के गाल में समा गया और अगला जन्म उसने एक वृक्ष के रूप में पाया। इस वृक्ष तले ब्रह्म राक्षस रूप से एक ब्राह्मण युगल रहने लगा। ब्राह्मण युगल विगत जन्म में परलोभवश दान की सामग्री ग्रहण करता था, जबकि अन्य ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं देता था। अंततः काल आने पर ब्राह्मण युगल की मृत्यु हुई। तब वही ब्राह्मण युगल ब्रह्म राक्षस बना, जो इस वृक्ष के तले रहने लगा था। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने ब्रह्म राक्षस से पूछा, हे स्वामी, हमें इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी? प्रत्युत्तर में ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुक्ति का एक ही उपाय है, ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्याय का चिंतन, कर्म विधि का ज्ञान। इतना सुनकर ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, ब्रह्मा क्या है, अध्याय क्या है और कर्म क्या है? ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने इतना ही पूछा था कि इस अर्ध श्लोक के प्रभाववश वह वृक्ष मानव देह में परिवर्तित हो गया। यह वही सुभाव शर्मा था जो दुर्व्यसनों के कारण वृक्ष बना था। इस अर्ध श्लोक के श्रवण मात्र से ही उसका योनि परिवर्तन हो गया। श्लोक के प्रभाव के कारण ही वह ब्रह्म राक्षस युगल ब्रह्म योनि से मुक्त हो गया। तभी आकाश में ज्योति प्रभा से जगमगाता रतन जड़ित एक अलौकिक विमान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ और वह ब्रह्म राक्षस युगल उस विमान में चढ़कर दिव्य धाम को प्रस्थान कर गया। उधर सुभाव शर्मा इस अर्ध श्लोक को श्रद्धा भाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। उसने घोर तप किया। उसके तप से भगवान विष्णु व्यग्र होकर एकाएक ही जागकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप एकाएक ही इस प्रकार क्यों व्यग्र हो गए? इस पर विष्णु जी बोले, हे देवी, पावन नगरी काशी में पवित्र पानी गंगा के तट पर सुभाव शर्मा मेरी घोर आराधना कर रहा है। वह गीता के 8वें अध्याय के जिस अर्ध श्लोक का वाचन कर रहा है, उससे मुझे संतुष्टि हुई है और अब मैं उसे इस तप का फल देना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने भगवान हरि से पूछे, क्या 8वें अध्याय का इतना महत्व है? ईश्वर ने कहा, हे देवी, इस अध्याय का पाठ करने से मेरी कृपा से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उस जीव के वंशजों का भी निश्चय ही उद्धार होता है। अतः हे सुभगे, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अति महत्व है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। अब गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य से आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, हरे कृष्ण।